इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गैंग है, भ्रष्टाचारियों की जमात है। ज़्यादातर इसमें गुंडे भरे हुए हैं। ईश्वर में विश्वास रखना और ईश्वर को प्रायोजित तरीके से एक एजेंडे के लिए प्रयोग करना। ये भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया के अनुसार ग्रामोदय अंत्योदय के लिए कार्य करती है। हमारा विजन सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता है, हमारा विजन समाज की अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना होता है। एक वर्ष में जितना अनाज का उपयोग किया जा सकता था, उससे 2 गुना अनाज हमारे एफसीआई के गोदामों में भरा हुआ था। और जब सबके साथ सबके विकास की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास और सबके सम्मान की बात करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। हम इनसे ही बात करते हैं कि ये बताइए, राम मंदिर का तो निर्माण प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहाँ पे जो है हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक संघर्षों की कहानी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, आदर्श, विचार और संस्कारों पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रायोजित एजेंडा चलाया है तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस ने चलाया है। राहुल गांधी एंड कंपनी ये ताड़का और मारीच की कंपनी है। तो ताड़का और मारीच की कंपनी लगातार इसी प्रकार का प्रायोजित एजेंडा चला रही है। जानबूझकर समाज को, देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं ये लोग। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार सबके साथ सबके विकास और सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। और ये भी समझने की बात है कि अयोध्या नगरी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी है, और संपूर्ण देश कहीं ना कहीं सनातन संस्कारों और विचारों पर उसकी नींव रखी हुई है। तो संपूर्ण देशवासी इस बात को जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की के लिए भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पंथ, समाज, मजहब, चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हो, सबके रहने के लिए, सबके जीवन के नैतिक उद्देश्यों के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करती है। इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गैंग है, भ्रष्टाचारियों की जमात है। ज़्यादातर इसमें गुंडे भरे हुए हैं, अपने अपने परिवार के लोगों को प्रश्रय देने वाले लोग भरे हुए हैं, जो शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया से जुड़े हुए लोग हैं। तस्करी गिरोह चलाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रश्रय देना ऐसे लोगों का काम है। तो ये जानबूझकर चीज़ों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का एजेंडा चलाते हैं। आप एजेंडा की बात करते हैं। राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकल चुके हैं। कभी तक तो अभी झारखंड से अपनी यात्रा पूरी किए हैं और राउर केला आज पहुंच चुके हैं यात्रा के लिए। आज मंदिर में जाके वेद व्यास से वहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ भी किए हैं। आप बोल रहे हैं इस तरह से उन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एजेंडा की बात कर रहे हैं। ईश्वर में विश्वास रखना और ईश्वर को प्रायोजित तरीके से एक एजेंडे के लिए प्रयोग करना, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है, ये पूरा एक ऐसी मंडली है जो जानबूझकर, मैंने आपको बार बार बोला, ताड़का मारीच अभी बोला मैंने, अभी मैंने कालनेमी नहीं बोला। तो कालनेमियों की भी मंडली है, जो मदरसा में एक पेंट तैयार होता है, हरा रंग का पेंट, ये माथे पे पोतते हैं, उसका नाम रख दिया है चंदन। और आजकल ये मंदिर घूमना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए, सनातन को की एकजुटता को खंडित करने के लिए ये लोग इसी प्रकार का एजेंडा चलाते हैं। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा कोई और त्यौहार आ जाएगा, उसमें भी ये उसी प्रकार का आडंबर स्वांग नचा कर चले जाएंगे। इनको सिर्फ आम जनता का वोट चाहिए, मूर्ख बनाना, और इसी प्रकार का ये काम करते हैं। इनको नहीं पता है कि दुनिया इनको क्या समझती है, देश इनको क्या समझता है। और पूरा का पूरा जो ये कांग्रेस पार्टी है, इसको भी मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी पार्टी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। भारत में मैं बार बार कहता हूँ कि गुलामों का आक्रमण हुआ, खिलजियों का आक्रमण हुआ, तुगलक आक्रमण हुए, सैयद आक्रमण हुए, लोदी आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आक्रमण हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की तरह दिखने वाले, बार बार बोलूँगा कि सिर्फ दिखने में जो भारतीय हों, लेकिन वो गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए वैसे लोग जो हों, वैसे लोगों का उनको एक गैंग चाहिए था। इसीलिए इस ऐसे पार्टी की उत्पत्ति उन्होंने की।
तो इस प्रकार की पार्टी की उत्पत्ति हुई और गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी आज किसके पीछे घूमती है? नेहरू परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब भारत के टुकड़े हो रहे थे और चीन भारत की ज़मीन को कब्जाने में लगा था, तो उस समय वो ब्रिटेन की रानी के स्वागत में लगे थे। तो उसी पर तो नागार्जुन की कविता है कि आओ रानी हम उठाएंगे पालकी तुम्हारी, यही है राय जवाहरलाल की। तो वो पालकी उठाने में लगे हुए थे। आप सबका साथ सबका विकास की बात बोल रहे हैं, तो सबका साथ वो उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेके करेंगे, और जिसको रोजगार की बात की जाए तो हम लोग रोजगार, कांग्रेस की सरकार अच्छी रोजगार देगी और हम लोगों से बेहतर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार जो बनी है वो रोजगार नहीं देगी। और आप बोल रहे हैं महंगाई की बात, महंगाई जो है वो कांग्रेस की सरकार पहले बोल रही है कि महंगाई जब भी एनडीए की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ जाती है। 450 रुपये पहले सिलेंडर का दाम था, जब मोदी जी की सरकार बनी तो कहे कि हम बहुत जल्द महंगाई को दूर भगा देंगे, तो अभी तक तो वही महंगाई है। देखिए, और भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो मैंने महंगाई की बात नहीं की, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, समझने की आवश्यकता है। जब किसानों की बात होती है तो किसान सूर्य शक्ति योजना, शायद बहुत से लोग जो हैं, हालांकि इंडिया अलायंस के लोगों से तो हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि इन लोगों ने कभी कोई योजना पढ़ी नहीं होगी। तो इस प्रकार की योजनाएं जो हैं किसके लिए आई? किसानों के लिए आई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आपने देखा होगा कि नदी जोड़ो परियोजना, हजारों हेक्टेयर भूमि जो सिंचित नहीं थी, वैसी भूमि को सिंचित करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना लेकर के आई गई, जिसका परिणाम निकल कर के आया कि हजारों हेक्टेयर ऐसी भूमि जो सिंचित नहीं थी उनका भी संचय हुआ, फसलों में वृद्धि हुई। हमारे एफसीआई के गोदाम जो कुल एक वर्ष में जितना अनाज का उपयोग किया जा सकता था, उससे 2 गुना अनाज हमारे एफसीआई के गोदामों में भरा हुआ था। और जब सबके साथ सबके विकास की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास और सबके सम्मान की बात करती है, तो हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को से लेकर मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति के बच्चों की आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये हमारा सबका साथ सबका विकास है और सबके सम्मान की बात होती है। लेकिन जब राहुल जी इसी नारे को जब दोहराते हैं तो उनका नारा होता है भ्रष्टाचारियों का साथ, भ्रष्टाचारियों का विकास, परिवारवाद का विकास, परिवारवाद की मंडली का विकास। और वो सबके सम्मान की जब बात होती है तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कुत्ते का बिस्किट वो किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं में बांट रहे थे। तो यही तो सबका सम्मान वो करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे है कि जो अभी नीतीश कुमार गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, दिल्ली पहुंचे हैं, दो दिनों के लिए बातचीत करने गए हैं, दिल्ली रवाना हुए, क्यों कुछ खास बातचीत है? इधर फ्लोर टेस्ट की बाकी है, बहुमत से आप लोग की सरकार बनेगी या फिर टूटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया के अनुसार ग्रामोदय अंत्योदय के लिए कार्य करती है। हमारा विजन सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता है, हमारा विजन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना होता है। इस प्रक्रिया में पूरा का पूरा जो हमारा जो एनडीए अलायंस है, तो एनडीए अलायंस के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और एनडीए अलायंस के सर्वश्रेष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के साथ लोग मिलते हैं तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है, इसको जलन होती है, इसको द्वेष होता है, इसके सीने पर सांप लौटता है। तो ये लोग जिनके सीने पर सांप लौटता है, आज बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया एक पार्टी के सत्ता से दूर होने के कारण अनाथ हो गया है। तो ये पूरा का पूरा जानबूझकर ये जो मंडली है, ये जो गैंग है, ये एक एजेंडा चला रहा है समाज में दुष्प्रचार फैलाने का। तो ऐसे चीज़ों से मैं आम जनता को और बिहार की यशस्वी जनता को बचने की सलाह देता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चय ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उनके सपनों के लिए, उनके बच्चों के सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आप लोगों ने सुना साफ तौर पे कि सुमित शशांक ने अपनी बातों को किस तरह से रखा, और आप लोग क्या सोचते हैं हमारी कमेंट में जरूर बताइए। तब तक देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।